आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एक और अजीम शायर की, जिनका नाम है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी उर्दू के मशहूर अदीब थे। वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कायसठ खानदान में पैदा हुए। उनका असल नाम रघुपति सहाय था। उनकी तालीम अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई, जिसका आगाज रामकृष्ण की कहानियों से हुआ। 29 जून 1914 को उनकी शादी मशहूर जमींदार विंदेश्वरी प्रसाद की बेटी किशोरी देवी से हुई। बैचलर ऑफ आर्ट्स में रियासत में चौथा मुकाम हासिल करने के बाद ICS में मुंतखब हुए। 1920 में नौकरी छोड़कर स्वराज्य तहरीक में कूद पड़े और 1.5 साल जेल भी काटी। जेल से रिहाई के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस के दफ्तर में अंडर सेक्रेटरी की जगह दी। बाद में नेहरू जी के यूरोप जाने के बाद उन्होंने अंडर सेक्रेटरी का ओहदा छोड़ दिया। फिर 1930 से 1959 तक वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के उस्ताद रहे। 1970 में उन्हें उनकी उर्दू शायरी के काम गुले नगमा के लिए इल्मपीठ अवार्ड मिला। फिराक जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शबा अंग्रेजी में उस्ताद थे। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर तैनात हुए। इसी दौरान जब गांधी जी ने अदम ताउन की तहरीक शुरू की तो फिराक उसमें शामिल हुए। नौकरी मिली और जेल की सजा भी हो गई। कुछ दिनों तक वो पंडित नेहरू के मावून के तौर पर आनंद भवन इलाहाबाद में कांग्रेस का काम भी देखते रहे। बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के उस्ताद के तौर पर काम किया। फिराक गोरखपुरी ने बड़ी तादाद में तसानीफ तरतीब दी। उनकी शायरी आला मेयार की समझी जाती है। वो बहुत निडर शायर थे। फिराक ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ गणेश गज़ल से किया। अपने अदबी करियर के अवाइल में उन्हें 6 दिसंबर 1926 को बरतानवी हुकूमत का सियासी कैदी बना दिया गया। उर्दू शायरी का एक बड़ा हिस्सा रुमानियत, इसरार और क्लासिकियत से बंधा हुआ है, जिसमें लोग ज़िंदगी और फितरत के पहलू मुश्किल से उभरे हैं। फिराक ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तल्ख हकीकत और कल की उम्मीद दोनों को हिंदुस्तानी सकाफत और लोक ज़बान की अलामतों से जोड़कर अपनी शायरी का एक मुनफरिद महल तामीर किया। फारसी, हिंदी, ब्रज भाषा और हिंदुस्तानी सकाफत की गहरी तफहीम की वजह से हिंदुस्तान की बुनियादी शिनाख्त उनकी शायरी में पैदा हुई है। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, इल्मपीठ अवार्ड और गुले नगमा के लिए सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से नवाजा गया। बाद अज़ा 1970 में उन्हें साहित्य अकादमी के रुकन के तौर पर भी नामजद किया गया। फिराक गोरखपुरी को हुकूमत हिंद ने 1968 में अदब और तालीम के मैदान में पद्म भूषण से नवाजा था। फिराक गोरखपुरी का इंतकाल 3 मार्च 1892 को हुआ। फिराक गोरखपुरी उर्दू ब्रज का वो चमकता हुआ सितारा है जिसकी रोशनी आज भी शायरी को एक नया मुकाम दे रही है। इस अजीम शायर की शायरी की गूंज हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। फिराक ने कहा, ए मौत आई और तुम खामोश हो गए, हम सदियां दिलों में गूंजते रहेंगे। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।